दिल्ली के रोहिणी में सीवर के खुले मेनहोल में गिरने की वजह से एक मजदूर की जान चली गई। घटना रोहिणी के सेक्टर 32 के महाशक्ति काली मंदिर के पास की है। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार शाम की है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले बिरजू अपने एक दोस्त के साथ पैदल अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तभी वो खुले हुए मैनहोल में गिर गए। इसमें उनके दोस्त को जानकारी एक दिन के बाद लगी। कल शाम पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई। 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। खुले हुए मैनहोल्स के पानी को पंप के जरिए निकाला गया, फिर कहीं जाकर बिरजू के शव को बाहर निकाला जा सका। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर तय ही था मृत घोषित किया जाएगा। इस घटना के बाद लोग बहुत गुस्से में हैं। स्थानीय पार्षद और विधायक पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली एनसीआर में खुले मैनहोल में गिरने से किसी की मौत हुई है। इससे पहले जनकपुरी में 5 फरवरी को एक बड़े गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई थी। उससे पहले 17 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 150 में भी एक बिल्डिंग के निर्माण स्थल पर बने गड्ढे में गिरने से कार सवार की डूबने से मौत हो गई थी। और अब दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 32 में खुले मैनहोल में मजदूर की मौत हो गई। 3 जगह 3 हादसे हुए, लेकिन तीनों में कॉमन बात है कि प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से 3 जगह 3 लोगों की जान चली गई। 32 साल के बिरजू की मौत के बाद डीडी के अधिकारियों ने क्या एक्शन लिया? एक्शन लिया है कि ये ढक्कन लगा दिया गया है और उसके चारों ओर ये 4 पत्थर लगा दिए गए हैं। ये है सॉल्यूशन कि इस गड्ढे में आगे से कोई ना गिरे। ना कोई स्टेटमेंट आया है डीडीए की तरफ से, ना ही किसी अधिकारी को अभी तक सस्पेंड किया गया है, ना ही कोई जिम्मेदारी तय की गई है। अभी यहाँ के आसपास के जो स्थानीय हैं उनमें रोष है इस मौत के बाद। हमारे साथ यहाँ के जो आरडब्ल्यू के सदस्य हैं वो मौजूद है। भैया, ये सॉल्यूशन है? ये बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। ये सारे मैन होल ओपन पड़े थे। यहाँ पर डीडीए के अधिकारी जब हादसे के जब पता लगता है, शाम को 6-7 बजे अधिकारी आते हैं, आनंद फानन में सभी ढक्कन लगाते हैं। शाम को 6 बजे बाद डीडीए के अधिकारी कब से काम करने लगे? उच्च स्तर के अधिकारी। राजधानी दिल्ली में लीपापोती करी जा रही है। ये टेम्परेरी ढक्कन लगाया गया। टेम्परेरी ढक्कन अगर ये सही है ढक्कन, इसके ये पूरा लेवल क्यों नहीं है? इसके आसपास मसाला क्यों नहीं लगाया गया? सरासर दिख रहा है टेम्परेरी लगाया गया है और साइडों में से होल दिखाई देंगे कि हम इसको 1 मिनट में उठा सकते हैं। क्या चैम्बर ऐसा होता है कि 1 मिनट में कोई शख्स उठा सकता है? चैम्बर का तोड़ने के लिए चहनी हथौड़े चाहिए और ये अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहन जी देखो, जब रिबन काटना होता है तो वो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जब दुर्घटना घटती है तो नाम लेके बताइए पार्षद। हमारे यहाँ से पार्षद है जय भगवान यादव, निगम पार्षद है, और विधायक है रविंद्र इंद्राज सिंह, मंत्री हैं वो। जी मंत्री हैं, और सांसद जी है योगेंद्र चंदोलिया जी। लेकिन आप देखेंगे उनकी मूवमेंट देखो, आप फेसबुक आईडी देखो, जब उद्घाटन करने होते हैं जब तो लाइव चला देते हैं, लेकिन जब समस्याओं का समाधान की बात आती है तो कोई नजर नहीं आता। रोहिणी मैनहोल मामले में खुलासा ये हुआ है कि हादसे के वक्त बिरजू और उसके दोस्त दोनों नशे में थे। इस वजह से दोस्त ने ये बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन जब उसने बिरजू के गिरने की बात बताई, तब कहीं जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं हो जाता कि मैनहोल कैसे खुला हुआ था। इस बारे में लोगों का क्या कहना है वो आप सुने। अब समस्या ये है ना कि कभी ये कह देते हैं कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी इसलिए वो तालाब में जाकर गिर गई और युवराज की मौत हो गई। कभी कह देते हैं कि गड्ढा खुदा हुआ था, वहां पर बाइक चलाने वाले को ही ध्यान रखना चाहिए था, वो जाकर गड्ढे में गिर गया। कभी कहते हैं कोई मजदूर नशे में था इसलिए उसे पता नहीं चला, वो मैनहोल में गिर गया। ये हमेशा लोगों के ऊपर डाल देना कि उन्हीं की वजह से उनकी जान चली गई है, तो फिर आप पार्षद क्यों बनाए गए? आप विधायक क्यों बनाए गए? प्रशासन है ही क्यों? किस लिए है?